जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी को मिलने वाला है ओ लेवल M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग का सॉल्व पेपर। पिछली परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन यहां पर आपको एक्सप्लेन करके मैं दूंगा, इसीलिए इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपका M2R5 या M4R5 का पेपर है तो चैनल पर क्लासेस हो रही हैं, आप अटेंड कर लीजिएगा। और ओ लेवल के फर्स्ट पेपर की जो क्लास है वो हमारे दूसरे चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर पर हो रही हैं। साथ ही साथ इसी चैनल पर पेपर से पहले मैं लेके आऊंगा ओ लेवल की महामैथन क्लास, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। देखिए, यहां पर आप सभी जानते हैं कि ओ लेवल एग्जाम में 40 मार्क्स आपके आते हैं, किसके? ऑब्जेक्टिव के, और 60 मार्क्स आपके होते हैं डिस्क्रिप्टिव के। तो पहले यहां पर ऑब्जेक्टिव पोर्शन को हम कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट ज्ञात कीजिए। जहां पर ए की वैल्यू है मीट मी आफ्टर पार्टी और बी की वैल्यू है 13। अब यहां पर इस कोड का आउटपुट क्या होगा? जहां पर प्रिंट ए प्लस बी हम कर रहे हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 29, 14, एरर इन कोड और 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एरर इन कोड। ठीक है, अब यहां पर एरर इन कोड कैसे है समझिए। अब जैसे ये क्या है, आपका नंबर है, इंटीजर है, और यहां पर ये क्या है, आपका टेक्स्ट है। तो कभी भी टेक्स्ट और इंटीजर आपस में नहीं जुड़ते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, ऐसे ही आप देखिए, अगर आप नंबर में टेक्स्ट जोड़ेंगे तो जुड़ेगा, कभी नहीं जुड़ेगा। लेकिन यहां पर नंबर होता तो वो जुड़ जाता है, इसीलिए यहां पर एरर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन हैं 111, 555, 666 या एरर इन कोड। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, 1111। ओके, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक अमान्य चर है? बताइए कौन इसमें से अमान्य चर है? माई स्ट्रिंग 1, FO या फिर फर्स्ट स्ट्रिंग। बताइए अमान्य चर कौन सा है? देखिए, एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, कभी भी वेरिएबल का नाम जो है वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, पहले वाले में क्या है, टेक्स्ट है, दूसरे में भी टेक्स्ट है ना, लेकिन चौथे वाले में क्या है, नंबर से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो यहां ये आपका क्या है, इनवैलिड वेरिएबल है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट ज्ञात कीजिए। x इक्वल टू यहां पर वैल्यू है AB कॉमा CD फॉर I इन x कॉलन I डॉट अपर प्रिंट x। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो अपर फंक्शन है या किसी भी स्ट्रिंग को किसी प्लेस में संशोधित नहीं करता, मीन्स कोई भी प्लेस हो, प्लेस में उसमें संशोधन नहीं होती है। यह एक नया स्ट्रिंग देता है जिसे कहीं भी संग्रहित नहीं किया जा रहा है। द फंक्शन अपर डज नॉट मॉडिफाई अ स्ट्रिंग इन प्लेस, इट रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग विच इज नॉट बीइंग स्टोर्ड एनीवेयर। अब यहां पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AB कॉमा CD। अब नेक्स्ट,
पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट ज्ञात कीजिए। बताइए निम्न पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ये इसका आउटपुट होगा, कैसे होगा। देखिए एट इंडेक्स 0 इंटीजर इज अ फॉर्मेटेड इनटू अ फ्लोट विथ 4 डेसिमल पॉइंट। उस हिसाब से यहां पर क्या आ गया आपका 2.000 हो गया। फिर एट इंडेक्स 0 a इक्वल टू 2 इज फॉर्मेटेड इनटू अ इंटीजर, देन रिटर्न्स कितना हो जाएगा 2 एट index 2 and 1 value are picked next which are -8 and 3.777। इंडेक्स 0 पर पूर्णांक a को 4 दशमलव बिंदुओं के साथ एक फ्लोट में स्वरूपित किया जाता है। इस प्रकार से यहां पर वैल्यू ये हो जाती है। वैसे ही आपका a इक्वल टू 0 इंडेक्स 0 पर a इक्वल टू 2 को एक पूर्णांक के रूप में स्वरूपित करेंगे तो वहां पर 2 आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट, निम्न पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट ज्ञात कीजिए। बताइए निम्न पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पाइथन थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट भी हो सकती है क्योंकि कई सारी कोडिंग्स हैं, इसमें बहुत सारा पूरा कोड ही आपको मिलता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको काफी सारी दिक्कतें वहां पर होंगी। वैसे अन्य लैंग्वेजेस की तुलना में देखें तो पाइथन आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, है ना। इसका आसानी से आप उपयोग कर सकते हो क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा कुछ कोडिंग नहीं करनी है, आप उसे वहां पर अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। अब यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 0,1। अब नेक्स्ट, सपोज टी रिप्रेजेंट करता है किसको, टपल को। t इक्वल टू 1, 2, 4, 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट आपको देना है। सॉरी, यहां पर इसकी हिंदी ये नहीं होगी। यहां पर कह रहा है कि t की वैल्यू अगर 1, 2, 4, 3 है तो इसमें से निम्न में से कौन सा गलत है। प्रिंट टपल है ना 3, फिर ये वैल्यू आपकी दी है, प्रिंट मैक्स दिया गया है, प्रिंट लेन। बताइए कौन इसमें से इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, है ना। ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट ज्ञात कीजिए। बताइए यहां पर आउटपुट इसका क्या आएगा, ट्रू, फॉल्स, एरर या 1, 2, 4, 3। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट रिकर्सन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिकर्सन के बारे में गलत है। प्रत्येक रिकर्सिव फंक्शन में बेस केस होना चाहिए। यदि आधार मामले का उल्लेख नहीं किया गया है तो अनंत रिकर्सन हो सकता है। एक पुनरावृत्ति कार्य कोड को समझने में आसान बनाता है। प्रत्येक रिकर्सिव फंक्शन का वापसी मूल्य होना चाहिए। बताइए तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। ऑप्शन सेकंड इज राइट। यदि आधार मामले का उल्लेख नहीं किया गया है तो अनंत रिकर्सन हो सकता है, यह आपका गलत है। अब नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा। बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। एरर होगा, एड्रेस ऑफ m होगा, या फिर 1 या फिर 5। तो यहां पर इसका आउटपुट हो जाएगा 5। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, अब हम देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, पाइथन इज हाई लेवल इंटरप्रेटेड interactive and object oriented scripting language. It is designed to be highly unreadable. पाइथन उच्च स्तरीय व्याख्या की गई संवादात्मक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग भाषा है। यह अत्यधिक अपठनीय होने के लिए डिजाइन किया गया है। बताइए ट्रू या फॉल्स।
तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। कैसे होगा फॉल्स, अब यहां पर थोड़ा सा समझिए। अगर आप पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं कि पाइथन इज हाई लेवल, तो सही बात है, उच्च स्तरीय भाषा है। इंटरप्रेटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो ये सेंटेंस तो पूरा सही है। लेकिन आगे का सेंटेंस जो है, इट इज डिजाइन टू बी हाईली अनरीडेबल, ये बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि पाइथन को अत्यधिक पठनीय होने के लिए डिजाइन किया गया है। पाइथन लैंग्वेज अंग्रेजी कीवर्ड का उपयोग करती है, जहां अदर लैंग्वेजेस पंक्चुएशन का उपयोग करती हैं, वहां पर ये अंग्रेजी कीवर्ड्स का उपयोग करती है। अन्य लैंग्वेजेस देखें तो उनकी तुलना में कम वाक्य रचनाएं पाइथन में होती हैं। पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्राम है, आप सभी जानते हैं, इसमें इंटरप्रेटर द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, पाइथन कई अन्य भाषाओं से लिया गया है, जिनमें एबीसी, मॉड्यूल 3, सी, C++, एल्गोर 68, स्मॉल टॉक और यूनिक्स शेल और अन्य स्क्रिप्टिंग भाषाएं शामिल हैं। तो बिल्कुल सही बात है, यहां पर ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि पाइथन अदर लैंग्वेजेस से लिया गया है। अब नेक्स्ट, पाइथन में एक विशेष फंक्शन के लिए एक से अधिक व्यवहार के असाइनमेंट और किए गए ऑपरेशन में भिन्नता होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट या तर्क शामिल होते हैं, जिन्हें ऑपरेटर ओवरलोडिंग के रूप में जाना जाता है। बताइए, इन पाइथन असाइनमेंट ऑफ more than one behavior to a particular function and the operation performed varies, the type of object and arguments involved are known as operator overloading. तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? false. ठीक है, अब नेक्स्ट, टपल में वैल्यू एक्सेस करने के लिए इंडेक्स पर उपलब्ध वैल्यू प्राप्त करने के लिए इंडेक्स या इंडेक्स के साथ स्लाइसिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग करें। बताइए, ट्रू या फॉल्स? टू एक्सेस वैल्यू इन टपल यूज द स्क्वायर ब्रैकेट फॉर स्लाइसिंग अलोंग विद द इंडेक्स आर इंडेक्स टू ऑब्टेन वैल्यू अवेलेबल एट इंडेक्स। तो टपल का उपयोग क्यों करते हैं? टपल आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल आइटम स्टोर करने के लिए हम टपल का उपयोग करते हैं। टपल क्या है? जो हमारे 4 बिल्ट इन डाटा आपको मिलते हैं पाइथन में, उसका ही एक प्रकार है। अदर 3 में कौन है? लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरी है ना। अ टपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। टपल एक ऐसा संग्रह है जो क्रमबद्ध होता है, एक ऑर्डर में होता है, और इसकी वैल्यू जो है वो चेंजेबल नहीं है, मीन्स इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, जैसे यहां पर हमने बना लिया क्या? दिस टपल इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी, है ना। इसी प्रकार से आप रखेंगे। टपल आइटम आर ऑर्डर्ड, मीन्स यह क्रमबद्ध होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अनचेंजेबल होते हैं, मीन्स इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है, जो जैसे लिखा है वैसे ही रहेगा। और टपल में डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ होती हैं, यह भी आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स जैसे एप्पल 2 बार हो गया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे टपल की लेंथ निकालनी है तो इसके लिए हम लेन फंक्शन का उपयोग करते हैं, उसके द्वारा हम टपल की लेंथ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अलग अलग डेटा टाइप का उपयोग भी आप कर सकते हो। मीन्स वहां पर आपका क्या हो सकता है? इंटीजर भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, बुलियन डेटा टाइप का भी आप उपयोग कर सकते हो। सबको एक साथ भी रख सकते हो, अलग अलग भी आप रख सकते हो। अब यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट, डेटाबेस इंटरफेस के लिए पाइथन मानक पाइथन SB API है। अधिकांश पाइथन डेटाबेस इंटरफेस इस मानक का पालन करते हैं। ट्रू या फॉल्स? तो ये आपका ट्रू है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इफ अ कम्युनिकेशन इज एस्टैब्लिश्ड विद the data source, then a connection object is returned and saved into DB for further use, otherwise DB is set to none.
यदि डेटा स्रोत के साथ संचार स्थापित किया जाता है तो एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट वापस कर दिया जाता है और आगे के उपयोग के लिए डीबी में सहेजा जाता है, अन्यथा डीबी कोई नहीं पर सेट होता है। तो यह भी आपका ट्रू है। अब नेक्स्ट, टेल विधि आपको फाइल के भीतर वर्तमान स्थिति बताती है। बताइए, क्या टेल फंक्शन आपको फाइल के भीतर वर्तमान स्थिति बताने का काम करती है? तो टेल मेथड रिटर्न करेंट पोजीशन ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट। टेल मेथड क्या है? ये फाइल ऑब्जेक्ट की करंट पोजीशन को बताने का काम करती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है टेल मेथड। यू कैन चेंज द करेंट फाइल पोजीशन विद द सीक मेथड। अगर आप करेंट फाइल पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए सीक मेथड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत टपल तत्वों को हटाना संभव है। रिमूविंग इंडिविजुअल टपल एलिमेंट्स इज पॉसिबल। तो यह आपका फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, पहली मेथड INIT फंक्शन एक विशेष विधि है जिसे क्लास कंस्ट्रक्टर या इनिशिएलेशन मेथड कहा जाता है, जो कि पाइथन जब आप क्लास का एक नया इंस्टेंस बनाते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ट्रू है। अब नेक्स्ट, जब एक पाइथन लिपि एक अपवाद उठाती है तो उसे या तो तुरंत अपवाद को संभालना होगा, अन्यथा यह समाप्त हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना, जब पाइथन लिपि कोई भी अपवाद उठाती है तो या तो उसे तुरंत अपवाद को संभालना होता है या फिर वह समाप्त हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। मीन्स यह भी आपका ट्रू हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मैचिंग के क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आगे फिर डिस्क्रिप्टिव क्लासेस को हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।